नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं सभी? ना झारखंड का जनजातीय आंदोलन पढ़ने वाले हैं। भैया झारखंड के अंदर खूब जनजातीय आंदोलन है। कारण क्या था, सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे। आखिर कारण, वजह जो है किसी आंदोलन की क्या होती है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाइएगा बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से। झारखंड के जो जनजातीय आंदोलन है, इस पर अपनी पकड़ को हम लोग बनाने वाले हैं। तो तैयार हैं सभी लोग? यस और नो? चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जय जोहार भैया, जय जोहार। आ जाइए। नमस्कार भैया, नमस्कार, हर हर महादेव। ठीक है, कहानी शुरू की जाए सभी प्यारे बच्चों को। देखिए, झारखंड में जब हम जनजातीय आंदोलन की बात करते हैं तो जनजातीय आंदोलन की कहानी कहां से शुरू होती है, ध्यान से समझिएगा। सर, बात है 1767 की, 1767, यानी कि 1767 में। आइए जरा सा कहानी की ओर ले चलता हूं आपको। बात कब शुरू होती है? 1767 में, 1767 में, 1767 में जो अंग्रेज थे वे आपके झारखंड के अंतर्गत आ गए थे। कहां आ गए थे? तो जो अंग्रेज थे साथियों, 1767 में झारखंड में पदार्पण कर चुके थे। तो यहां पर आप कह सकते हैं 1767 में अंग्रेजों का आगमन होता है। क्या होता है? अंग्रेजों का, कहानी समझना पहले, अंग्रेजों का आगमन होता है। आगमन, आगमन हो जाता है कहां? झारखंड के अंतर्गत। झारखंड के अंतर्गत अंग्रेजों का आगमन हो जाता है 1767 में। इनके आगमन के पश्चात इनकी गलत नीतियां संपूर्ण झारखंड में विद्रोह उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? इनकी जो गलत नीतियां थी, जो गलत पॉलिसी थी, लोगों को लोगों की जमीन, जन जंगल उनसे छीन के जमींदारों के हाथ में देना और उनसे ज्यादा कर वसूलना जनजातीय आंदोलन का कारण बनती है। तो जनजातीय आंदोलन जो है 1767 के पश्चात जो हुए, वे आज हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और हाँ, झारखंड पुलिस के लिए सर कल एक नोटिफिकेशन था, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक खबर आई थी, मैं बस फोन में खोल लूं उसको कि क्या खबर थी साथियों। कल जो रात की बात है, कल मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। झारखंड से संबंधित एक खबर आई थी साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, बस एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक ट्वीट हुआ था। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने 5,000 पुलिस तथा 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्रियों के अधिकारियों ने बताया कि 583 उत्पाद सिपाही की दौड़ प्रक्रिया जुलाई माह के अंत तक और 5,000 पुलिस बहाली की दौड़ प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी की जाएगी। अब बात समझ में आ गई? तो ये एक ट्वीट था, ठीक है, ये ट्वीट था। बाकी इस पर कुछ भी ऐसा अपडेट है तो अंकित सर जरूर लेकर आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जरा सा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जरा सा थोड़ा सा सभी लोग मजबूती बनाए रखना, तैयारी पर धार दे लो, क्योंकि समय आ चुका है, युद्ध की घड़ी आ चुकी है। हाँ ठीक है, तो अंग्रेजों का आगमन हो गया था कब? 1767 में, 1767 में अंग्रेजों का आगमन हो गया था। सर, जनजाति लोगों ने अपनी जो संस्कृति थी, अपनी संस्कृति पर बाहरी जो प्रहार था, उस बाहरी प्रहार को रोकने के लिए आंदोलन किए। अपनी जो जंगल थी, तो इसके कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे। तो जो झारखंड में जनजातीय आंदोलन हुए, तो इसका कुछ राजनीतिक कारण था। राजनीतिक राजनीतिक कारण था। क्या कारण था? राजनीतिक कारण थे कुछ। सर, राजनीतिक कारणों में क्या क्या कारण थे? कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ आपके आर्थिक कारण थे, कुछ आपके सामाजिक कारण थे, कुछ आपके सामाजिक कारण थे, सामाजिक कारण थे। अलग अलग कारणों के कारण, अलग अलग कारणों के कारण ये आपका झारखंड में जनजातीय आंदोलन होता है। कुछ आपके राजनीतिक कारण थे। सर, राजनीतिक कारणों की बात करूं तो कंपनी द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आदिवासी शासकों को कंट्रोल करना, जो आदिवासी शासक थे इनको कंट्रोल किया गया।
तो सबसे पहले अगर मैं राजनीतिक कारण की बात करूं तो राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? तो आदिवासी शासकों को, आदिवासी शासकों को, शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कंट्रोल करना। क्या करना? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। ये एक कारण था कि झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन है वे और तेजी से प्रभावी हो गया, और तेजी से प्रभावी हो गया। कंट्रोल करना मतलब नियंत्रित करना, ठीक है, आई बात समझ में? कंट्रोल करना मतलब कि सर नियंत्रित करना, ये बात याद रखिएगा। कंट्रोल को मैं हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर हाँ दिक्कत हो गई, समझे? नियंत्रित करना। नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा और क्या राजनीतिक कारण थे? थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइएगा। और क्या राजनीतिक कारण थे? तो दूसरा राजनीतिक कारण था कि कंपनी आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार कर रही थी, यानी कि जमींदारों पर आदिवासियों को भड़काए जाने का भी एक तरीके से कहा, आरोप लगा के, मतलब आरोप क्या, जमींदारों को भड़का रहे थे अंग्रेज, ताकि जो है वो आदिवासियों का और शोषण कर सके। मतलब अगर मैं बोलूं तो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, उनकी जमीन को छीनना, जमीन को, जमीन छीनना, जमीन छीनना, जमीन छीनना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण बना कि जमीनों पर अधिकार अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। सर कुछ आर्थिक कारण रहे होंगे, बिल्कुल जैसे आपका ये राजनीतिक कारण था वैसे ही सर आपके कुछ आर्थिक कारण रहे होंगे, बिल्कुल आर्थिक कारण। सर आर्थिक कारणों में क्या क्या रहे होंगे? तो जो आर्थिक कारण थे, स्थायी बंदोबस्त की जो नीति थी, स्थायी बंदोबस्त की जो नीति थी, यानी आदिवासी, बहुत सारी आदिवासी ऐसे थे कि मान लो यहां पर खेती कर रहे हैं तो यहां की जमीन कम उपजाऊ हुई, दूसरी जगह चले गए, वहां पर झूम कल्टीवेशन के माध्यम से दोबारा पेड़ों को, जमीन को साफ किया और वहां खेती करने लग गए। लेकिन जो अंग्रेज थे वो इतने बदतमीज थे, वे जानते थे कि अगर हमको जनजातियों से टैक्स लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमको इनको एक जगह बैठालना पड़ेगा, इनको जमीन इनकी स्थायी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने एक स्थायी बंदोबस्त नीति को लागू किया। कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को लागू करना, बंदोबस्त को लागू करना, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। जिससे क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त लागू करने से क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त लागू करने से सीधे जो आर्थिक कारण था कि भाई इनको कर ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा? टैक्स ज्यादा मिलेगा। टैक्स, टैक्स यानी कि जो कर है, ये कर ज्यादा मिलेगा। कर जो है आपका, कर जो है ये कर ज्यादा मिलेगा, टैक्स ज्यादा मिल रहा था अंग्रेजों को कि अगर जनजातियां एक जगह हो गई तो वो टैक्स ज्यादा पे आउट करेगी। सर इसके बाद अगला जो कारण आता है, ये आता है सामाजिक कारण। कौन सा कारण आता है सर? सामाजिक कारण। राजनीतिक कारण आपको क्या बताया मैंने कि भाई आदिवासी जो है वो आदिवासी शासकों को कंपनी ने नियंत्रण कर लिया था, जमीन छीनना एक कारण था। सर आर्थिक कारण क्या था? स्थायी बंदोबस्त सर, और टैक्स लागू करना, टैक्स लागू करना, ये बात याद रखना। सर सामाजिक कारण भी था सर, ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था लगातार, जो है आदिवासियों को कन्वर्ट कराया जा रहा था। सर किसमें? ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था, ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार, प्रचार। तो ये सब कारण थे जिनसे जो आम जनता थी, जो राजा थे, जो है जनजातियों के राजा थे, वे सब भड़क रहे थे। और वो भड़कने के कारण फिर यही एक कारण बनता है कि कई सारे जनजातीय आंदोलन आपको एक ही समय काल में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आइए जरा सा उन्हीं जनजातीय आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि आखिर जो जनजातीय आंदोलन है वो हुए तो हुए क्यों? कुछ राजनीतिक कारण थे, जो अंग्रेज सोच रहे थे कि भाई हमारा जो है आदिवासी शासकों पर कब्जा हो
जाए ताकि हम ज्यादा अच्छे से यहां से हाथी ले जा पाए, यहां की जमीन को शोषण कर पाए, यहां की जमीन से शोषण कर पाए। सर यहां जमीन छीन लें ताकि हमको डायरेक्ट यहां से बेनिफिट मिले। सर यहां से खनिज उत्पादन हम कर पाए। अंग्रेज ये चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि कुछ आर्थिक कारण भी थे कि भाई स्थायी बंदोबस्त लागू कर दें ताकि जो है हमको टैक्सेशन ज्यादा मिल पाए, लोग ज्यादा है कर हमको ज्यादा दे पाए। जी हां। इसके बाद साथियों आपका जो सामाजिक कारण है, सामाजिक कारण में कई बार जनजातीय आंदोलन तब होता है जब आप किसी के धर्म, अर्थ और उसकी राजनीति पर, उसके कल्चर पर तुम प्रहार करते हो, तभी वो तुम्हारे खिलाफ प्रतिक्रिया करता है। तो भाई अब भूमि तो अंग्रेजों ने तैयार कर दी थी, लगातार वो हमारे ऊपर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से दबाव डाल रहे थे, तो ये होना तो तय ही था, तो आंदोलन होना ही तो तय था। सर आंदोलन हो गया। सर आंदोलन जैसे ही होता है तो हमने इसका नाम दिया जनजातीय आंदोलन, झारखंड के जनजातीय आंदोलन। 1767 में अंग्रेज प्रवेश कर चुके थे और पहले प्रवेश के दौरान ही उनको ढाल विद्रोह का सामना करना पड़ा। कौन से विद्रोह का साथियों? ढाल विद्रोह का सामना करना पड़ा। यह जो ढाल विद्रोह था ये क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, उन चीजों को पढ़ेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है? हाँ संदीप कुमार जी, मैंने बोल बोल के मैं थक गया हूं। जो लिखता है बेटा, ना तो मैं पीडीएफ डालने का काम करता हूं, ना ही बेटा मैं पीडीएफ लिखने का काम करता हूं। पीडीएफ कोई अलग बच्चा लिखता है और कोई और डालता है। जो बच्चा पीडीएफ देख रहा लिखता है वो क्लास देखेगा बाद में। बच्चों की बहुत शिकायत आ रही है दोस्त, यार ऐसा मत करो, आप डाल दिया करो। हाँ वरना आज मैं सर से बोलता हूँ, अंकित सर से। ठीक है? हाँ ठीक है, इस बात को ध्यान देना। ठीक? हाँ अब नहीं मिल रही बच्चों को तो भाई तकलीफ तो होगी, आप खुद समझो, करवाओ इसको जरा सा। ठीक, ढाल विद्रोह की बात करते हैं बेटा, पढ़ो। हाँ ठीक है, मैंने कल भी निकलते ही बोल दिया था, आज फिर बोल दूंगा। हाँ सर, झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम बिगुल कहां फूका गया? तो आपके अंग्रेजों के विरुद्ध पहला बिगुल था ये, अंग्रेजों के विरुद्ध पहला आंदोलन था। अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, यानी जो इंग्लिशमैन थे, जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ पहला क्या था ये? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, खिलाफ प्रथम आंदोलन, प्रथम झारखंड का आंदोलन आप कह सकते हैं, आंदोलन झारखंड का प्रथम आंदोलन था। अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड का प्रथम आंदोलन था। सर ढाल विद्रोह, कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह। इकोनॉमिक्स की क्लास भी नहीं चल रही, चलो इसके लिए भी बोलते हैं। पॉइंट नोट करा देना, लास्ट में क्लास खत्म होते हुए पॉइंट नोट करा देना, मैं बता दूंगा। सर बात आती है कि सर झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम बिगुल कहां फूका गया? तो ढाल भूम क्षेत्र में फूका गया। कहां पर? सर ढाल भूम क्षेत्र में। ये जो आपका ढाल भूम क्षेत्र था, इस ढाल भूम क्षेत्र में यह पहला बिगुल फूका गया। कहां? ढाल भूम क्षेत्र में, ढाल भूम क्षेत्र में। यह आंदोलन कहां पर हुआ था? आंदोलन का स्थान क्या था? संबंधित क्षेत्र क्या था सर? ढाल भूम क्षेत्र था, ढाल भूम क्षेत्र था। समय अवधि क्या थी आंदोलन की? तो 1767 से 77 के बीच में यह आंदोलन आपको देखने के लिए मिला। और अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम झारखंड का आंदोलन ढाल भूम क्षेत्र, आपको याद रखना है। कौन सा क्षेत्र? सर ढाल भूम क्षेत्र याद रखना है। कौन सा? ढाल भूम क्षेत्र याद रखना है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल थे सर, जगन्नाथ ढाल थे। कौन थे नेतृत्वकर्ता इसके? जगन्नाथ ढाल थे। सर कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि 1767 में अंग्रेज सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उसके तुरंत बाद ढाल भूम के राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह होता है जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज जो है सिंहभूम क्षेत्र में आ रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं अंग्रेज, अंग्रेज आ रहे हैं। वहीं पर जो ढाल भूम के राजा थे, ढाल भूम के राजा थे, ढाल भूम क्षेत्र के राजा थे, कौन भाई? तो आपके जगन्नाथ ढाल। सर जगन्नाथ ढाल ने तुरंत विद्रोह कर दिया, एक व्यापक विद्रोह करा कि भाई अंग्रेज आ रहे हैं, बाहरी आ रहे हैं, इनको मार के यहीं से खदेड़ दिया जाए। सर इसके लिए अंग्रेज, क्योंकि बड़ी सेना थी, अंग्रेजों ने दमनकर्ता भेजे,
अंग्रेजों ने क्या भेजे, दमनकर्ता भेजे कि भाई जाओ जरा सा इनको सबक सिखा के आओ कि भाई ये जगन्नाथ ढाल है, हाँ इनको सबक सिखा के आओ सर। ले रुक और चार्ल्स मैगन, कौन, ले रुक और चार्ल्स मॉगन आपके ये दो व्यक्ति थे जो कहां पर आए थे, तो लेफ्टिनेंट रुक है, ठीक है, ले रुक नहीं, वो लेफ्टिनेंट रुक, ध्यान रखना, और चार्ल्स मैगन को भेजा परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो दमन का विद्रोह करने, दमन को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन आए थे, ये दमन करता थे, विद्रोह को दबाने आए थे, विद्रोह विद्रोह दबाने में, विद्रोह दबाने में असफल रहे, क्या रहे, असफल रहे, असफल रहे, विद्रोह दबाने में ये असफल रहे, क्या रहे, विद्रोह दबाने में, हाँ असफल रहे। सर लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन, तो डायरेक्ट पूछेगा दमनकर्ता कौन है, तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन है, विद्रोह दबाने में असफल रहते हैं, विद्रोह दबाने में क्या रहते हैं साथियों, असफल रहते हैं। और 1777 ईस्वी में कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को ढाल भूमि का शासक स्वीकार किया गया, इसके पश्चात यह विद्रोह अपने आप समाप्त हो गया। बाद में जो 1777 था, 10 साल के बाद जो आपका लगभग 1777 है, इसमें जो ढाल भूमि था, इस ढाल भूमि क्षेत्र का शासक किसे, जगन्नाथ ढाल को स्वीकार कर लिया गया, और जगन्नाथ ढाल को जब स्वीकार कर लिया गया तो ये विद्रोह अपने आप समाप्त हो गया, ये विद्रोह अपने आप क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो 1777 ईस्वी में कंपनी द्वारा जो जगन्नाथ ढाल थे इसको ही राजा स्वीकार कर लिया गया ढाल भूमि क्षेत्र का, तो इसके बाद ये विद्रोह स्वतः ही समाप्त हो गया, क्योंकि ये दबाने में तो असफल हो गए थे, तो कंपनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इनको हारा तो पाए नहीं, लाओ जरा सा एक काम करते हैं, इन्हें स्वीकार ही कर लेते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आई, हाँ ये कहानी समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया। मतलब सर कहानी में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट डालूं और थोड़ा सा समझाऊं कि जो सिंहभूम क्षेत्र था, अंग्रेज पहली बार आते हैं, अंग्रेज कहाँ आते हैं, पहली बार आपके झारखंड क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, सिंहभूम क्षेत्र में। भैया उसी वक्त तो ढाल भूमि के राजा हुआ करते थे जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल ने कहा कि सुनो एक काम करो कि हम जो है तुमसे डरते नहीं अंग्रेजों, सुनो तुमसे क्या नहीं करते, डरते नहीं है, तुमको बहुत मारेंगे, तुम आओगे यहाँ पे। तो जगन्नाथ ढाल ने ये तो बोल दिया, जगन्नाथ ढाल ने ये बोल दिया, अंग्रेज का अच्छा हम दो व्यक्ति भेजते हैं, इनको हरा के दिखाओ जरा सा। लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन आए, लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को ढाल भूमि क्षेत्र के राजा कौन, जगन्नाथ ढाल पकड़ के कूट दिए, पकड़ के क्या करे, कूट दिए, वापस उल्टे पांव भाग गए। 10 सालों तक ये विद्रोह चलता रहा, 1767 से लेकर 1777 तक ढाल भूमि क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1777 में जो जगन्नाथ ढाल थे इन्हीं को राजा मानना पड़ा, इन्हीं को राजा मानना पड़ा, और ये बन गए राजा, ये बन गए राजा। तो अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड का प्रथम आंदोलन आप कह सकते हैं कौन सा था, तो यही ढाल भूमि क्षेत्र का आंदोलन, ढाल विद्रोह का नाम याद रखिएगा। आपका नेतृत्वकर्ता कौन है, जगन्नाथ ढाल याद रखिएगा। दमनकर्ता कौन है, कौन उस अंग्रेजों की तरफ आए, अंग्रेजों की तरफ से आए थे दमन करने, तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन का नाम याद रखिएगा। इतनी बातें क्या आपको याद रखेंगे, बिल्कुल एक बार थम्स अप दबा के बता दीजिए, बिल्कुल हाँ, क्या इतनी बातें क्लियर हैं, एक बार बता दीजिए। अगर सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर हो गई, ढाल विद्रोह क्लियर हो गया, थम्स अप दबा के बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले जो चुआर विद्रोह है इसको पढ़ते हैं। देखिए जो जंगल महल क्षेत्र था, अगर ये क्लियर है, हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद अंजलि जी, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आपको। आओ इधर देखो सर, चुआर विद्रोह की बात करते हैं। कौन से विद्रोह की सर, कौन सा विद्रोह, आइए जरा सा देखिए सर, इस विद्रोह का नाम है चुआर विद्रोह। कौन सा विद्रोह, चुआर विद्रोह। व्हाट इज अ चुआर विद्रोह सर, चुआर विद्रोह क्या है, चुआर विद्रोह है क्या सर, याद रखना जो चुआर विद्रोह है एक क्षेत्र हुआ करता था झारखंड के अंदर, हुआ करता क्या था, है अभी भी है, उस क्षेत्र का नाम था जंगल महल। क्या नाम था, जंगल, जंगल महल। सर इसी जंगल महल क्षेत्र को ही
चुवाड़ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चुवाड़ के नाम से। किस नाम से? चुवाड़। चुवाड़। और देशज भाषा में ही इसे हम लोग चुवार भी कहते थे। चुवार भी कहते थे। सर ये जो जंगल महल क्षेत्र है, इस जंगल महल क्षेत्र में मिदनापुर, झालदा, मानभूम, ढालभूम, घटशिला, रामगढ़ क्षेत्र, ये सभी आते थे। तो इसी चुवाड़, इसी जंगल महल क्षेत्र को, इसी जंगल महल क्षेत्र को हम लोग चुवाड़ या चुवार के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? हाँ, चुवाड़ या चुवार के नाम से जानते थे। बात है कि यहां पर जो इस जंगल महल क्षेत्र के लोग थे, अंग्रेजों ने क्या किया, इस क्षेत्र के भूमिजों को, इस क्षेत्र के अंग्रेज, मतलब ये अगर मैं बात करूं तो ये जो चुवार विद्रोह की बात कर रहा हूं, मतलब ये जंगल महल का क्षेत्र है, यहां पे जो भूमिज रहा करते थे, कौन रहा करते थे? भूमिज, बेटा भूमिज। जो भूमिज, भूमिज रहा करते थे, इन्हीं भूमिज को क्या कहा जाता था? चुवाड़ या चुवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चुवाड़ या चुवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चुवाड़ या चुवार कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया साथियों, कहानी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये जंगल महल का जो क्षेत्र था, अंग्रेज यहाँ पर आते हैं और यहाँ जो जंगल महल के क्षेत्र के भूमिज लोग थे, जिन पे भूमि थी, उन्हें चुवाड़ या चुवार कहा जाता था। उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। आंदोलन करते हैं तो इसे धीरे धीरे चुवाड़ से चुवार विद्रोह कहा जाना लगता है और अंग्रेजों द्वारा चुवार भूमि पर अवैध कब्जा तथा उसकी नीलामी करने से जमींदारों पर लगान के अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बाहरी लोग इनके इलाके में बसने आए और आर्थिक मुद्दों को लेकर, बहुत सारे आर्थिक मुद्दे थे जिनको लेकर यह आंदोलन किया गया। अगर मैं आपसे साफ सीधे शब्दों में कहूं तो चुवार आंदोलन किसका था? तो पहला शब्द याद रखना, भूमिज लोगों का था। और भूमिज लोग जिन्हें चुवाड़ या चुवार कहा जाता था, जिन्हें चुवाड़ या चुवार कहा जाता था, याद रखिएगा। और मैं अगर बात करूं तो अंग्रेजों द्वारा ही चुवार की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। तो किस लिए यह विद्रोह हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा चुवार की भूमि पर, भाई किसी की जमीन तुम हथिया लोगे तो तुमसे लड़ेगा भी नहीं क्या? तो अंग्रेजों द्वारा चुवार की भूमि पर कब्जा किया गया। चुवार भूमि पर अवैध कब्जा, भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध कब्जा किया गया, अवैध कब्जा किया गया। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? तो जो चुवार की भूमि है इस पर अवैध कब्जा किया गया। और अगर मैं बात करूं तो चुवार, इसके अलावा अप्रत्याशित कर में वृद्धि, अप्रत्याशित कर में वृद्धि, अप्रत्याशित कर में वृद्धि की गई। मतलब लगातार जो टैक्स लिया जा रहा था भूमिज लोगों से, वो और ज्यादा अंग्रेज लेने लग गए। ऊपर से उनकी जमीनों पर भी कब्जा करने लग गए। जब कोई टैक्स नहीं दे पाता उनको बहाना मिल जाता, जमीनों पर कब्जा कर लेते। तो यहाँ के भूमिज लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। समय काल था 1767 से 1805। क्षेत्र कौन सा था? तो सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र जो था, ये आपका चुवार विद्रोह से संबंधित था। नेतृत्व करता थे रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। कौन थे भाई नेतृत्व करता? रघुनाथ महतो और श्याम गंजम, याद रखिएगा। दमन करता थे रघुनाथ महतो और श्याम गंजन। अरे ये दो बार हो गया है, ठीक है। हाँ, तो नेतृत्व करता थे कौन? आपके श्याम गंजम, श्याम गंजन और रघुनाथ महतो, ये ध्यान रखना। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार बताइएगा। रघुनाथ महतो और श्याम गंजन का नाम आपको ध्यान रहेगा? बिल्कुल। क्या इतनी बातें क्लियर रहेंगी? हाँ, ठीक है। तो इस विद्रोह का दमन करने कौन आए थे? तो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट गुडियार, नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट गुडियार, गुडियार, लेफ्टिनेंट गुडियार।
सर पहला नाम आपको क्या याद रखना है, इस विद्रोह को दमन करने कौन आए थे अंग्रेजों की तरफ से, पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लेफ्टिनेंट गुडियार। लेफ्टिनेंट गुडियार के अलावा कैप्टन फोर्ब्स, कैप्टन कैप्टन फोर्ब्स कौन थे, कैप्टन फोर्ब्स, ध्यान रखना, कैप्टन फोर्ब्स, कैप्टन फोर्ब्स, कैप्टन फोर्ब्स, सर कैप्टन फोर्ब्स। तो लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स आपके दमनकर्ताओं में शामिल थे। एक नाम और याद रखना, क्रॉफोर्ड, मेजर क्रॉफोर्ड, मेजर क्रॉफोर्ड, मेजर क्रॉफोर्ड, ये किससे संबंधित है, तो ये आपके चुआर आंदोलन से, जो चुआर विद्रोह था, इससे संबंधित है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ। 1769 है, 1769 है बेटा, ये अमित कुमार पासवान, ध्यान रखना बेटा, 1769 है, 1769 है, ध्यान रखिएगा। ये आपका चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह, ठीक है। हाँ, लेट हो गए, हो जाओ लेट, ठीक, क्लियर है दोस्तों। हाँ, इस विद्रोह का एक प्रमुख नारा था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये किस विद्रोह का नारा था, कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो आप याद रखना, चुआर विद्रोह का लिख सकते हो, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये आपका चुआर विद्रोह का। ठीक है, एक बार थम्स अप दबा के बताइएगा कि अगर ठीक है, हाँ, विद्रोह विस्तृत रूप से तो को विवश होकर इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लेना पड़ा था, और जब अंग्रेजों ने इस चीज का निर्णय लिया तो ये मतलब विशेष थोड़ा सा ढील भी दी गई, और इन लोगों को बाद में 1805 में जंगल महल जिलों का निर्माण करा गया, और 1805 के बाद जो जंगल महल था, इस जंगल महल के क्षेत्र में जो जिलों की स्थापना की गई, तो थोड़ा सा फिर शांति व्यवस्था जो है यहां पर कायम हुई। ठीक है, नाम याद रखना, ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। बिल्कुल, आगे बढ़े, चलिए। हाँ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चेरो विद्रोह, सर चेरो विद्रोह क्या है, आइए जरा सा बात करते हैं, क्या कहानी है सर चेरो विद्रोह की। हाँ, चेरो विद्रोह का क्षेत्र क्या रहा, क्या कैसे रहा, ध्यान से समझिएगा। सर कहानी जो चेरो विद्रोह की है, ये एक्चुअली दो चरणों की है सर। दो चरणों की कैसे है सर, दो चरणों की कैसी है, तो आप कहिए तो जो चेरो विद्रोह था, ये आपका दो चरणों में स्टार्ट होता है सर, दो चरणों में। सर कौन से, दो चरणों में। तो चेरो विद्रोह कितने चरणों में हुआ, कभी पूछ ले तो साथियों याद रखना, दो चरणों में था, दो चरणों में था, दो चरणों में था। 19, इसे याद रखिएगा, 1719, ठीक है। पहला 1770 से लेकर, पहला जो चरण था वो 1771 ईस्वी तक था, दो चरणों में था। पहला चरण, पहले चरण का समय काल क्या था, पहला चरण समय काल था 1770 से 71 ईस्वी, पहला चरण, पहला चरण 1771 ईस्वी, पहला चरण। सर दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरा चरण था 1771 से लेकर 1819 ईस्वी, 1819 ईस्वी, 1771 से लेकर 1819 ईस्वी, दूसरा, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, मतलब 1700 से, मतलब 71 से नहीं, 1700 1800 से एक तरीके से मान के चलिए, एक तरीके से मान के चलिए। दूसरा जो चरण हुआ था, बीच में थोड़े दिन शांति व्यवस्था भी तो रही थी, उसको तो लिखना ही है। तो ये जो दूसरा चरण था,
दूसरा चरण था, ये दूसरा चरण कब से था? तो लगभग 1800 से 1819 ईस्वी, ध्यान रखना 1800 से 1819 ईस्वी के दौरान ये दो चरण में ये आंदोलन हुआ था जी। ठीक है, ठीक। तो जो चेरो विद्रोह था ये दो चरणों में हुआ साथियों। पहला चरण जो था वो 1770 से 1771 ईस्वी के आसपास, विभिन्न किताबों में कई लिखा है लेकिन सबसे स्टैंडर्ड यही माना जा रहा है। और दूसरा चरण जो है 1800 से 1819 ईस्वी तक आपका ये जो आंदोलन है ये आंदोलन होता रहा है साथियों। अगर मैं बात करूं इसकी अवधि तो अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि समय काल क्या था। हाँ, दूसरी चीज आपको टिक करते हुए याद करना है, इससे संबंधित क्षेत्र था पलामू। तो कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि जो चेरो विद्रोह है ये चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था या किस क्षेत्र से संबंधित रहा है। कतई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि सर जो चेरो विद्रोह है ये पलामू क्षेत्र से रहा है। याद रखिएगा किस क्षेत्र से रहा है, पलामू क्षेत्र से रहा है। सर इसके जो नेतृत्व करता रहे हैं वे कौन नेतृत्व करता रहे हैं? तो आपको याद रखना है कि चित्रजीत राय, चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह, भूखन सिंह, ये आपके तीन ऐसे व्यक्ति थे जो चेरो आंदोलन हुआ था। भैया अगर मैं अब पहले चरण की बात करता हूं तो पहला जो चरण था, इस पहले चरण की आखिर क्या कारण था? जो पहला चरण था जो आंदोलन होता है, पहला चरण था चेरो विद्रोह के पहले चरण की बात करूं तो मूल कारण था अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का मूल कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा पलामू की जो राजगद्दी के दावेदार थे गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। गोपाल राय को समर्थन देने के कारण जो चेरो राजा थे चित्रजीत राय, उन्होंने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और विद्रोह का दमन करने अंग्रेजी अधिकारी जैकब कैमुक आया था, जैकब कैमक आया था। अगर मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे ले चलूं तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला आपको कि चेरो का प्रथम आंदोलन याद करने की यहां पर कोशिश करना। चेरो का प्रथम आंदोलन, प्रथम विद्रोह आप कह सकते हो, विद्रोह कह सकते हो, आंदोलन कह सकते हो, विद्रोह, चेरो का प्रथम विद्रोह। ध्यान देना प्यारे बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। बात है सर 1770 से लेकर 1771 तक, 71 तक की बात है। सर कारण क्या था? अगर मैं कारण की बात करूं तो दोस्त ध्यान रखना कारण बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सर कारण था, कारण था, कारण था, कारण क्या था? अगर मैं कारण की बात करता हूं तो अंग्रेजों द्वारा ध्यान रखना कारण लिख रहा हूं, अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा पलामू के, पलामू के भावी राजा को, भावी राजा को या उत्तराधिकारी आप लिख सकते हैं, भावी राजा को समर्थन, समर्थन देना। क्या कारण था? भावी राजा को समर्थन देना, यह एक प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा भावी राजा को, हाँ ठीक है, भावी राजा को समर्थन देना। सॉरी 1769, हाँ 1769, ये ध्यान रखना, ध्यान रखोगे इसे। हाँ, यहां पे मैंने बताया था ना, हाँ 1769। सर चेरो विद्रोह के लिए सर ना 1770 है, वो चुआर है, चुआर है, ध्यान रखना। तो चुआर बताए तो हैं, चुआर 1769 ही तो लिखा है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ चुआर विद्रोह 66 में नहीं हुआ बेटा, 66 में नहीं हुआ। कई किताबें देखिए क्या ना कि उस समय के इतिहास काल के बारे में इतनी विशिष्ट एक्यूरेट डेट तो कहीं नहीं लिखती, कई सारे साक्ष्य कई जगह से लेते हैं, ठीक है। तो जो विशिष्ट एकदम स्ट्रेट डेट है वो मैंने आपको बता दी, ये 1770 है, ये 1770 है, इसे ध्यान रखना, इसे ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो भावी राजा को समर्थन दे देते हैं कौन? तो आपके अंग्रेज आकर दे देते हैं। इसके कारण जो है जो मौजूदा राजा हैं आपके चित्रजीत राय, उन्होंने विद्रोह कर दिया जगन्नाथ सिंह के साथ मिलकर,
चित्रजीत राय ने, जो आपके चित्रजीत राय हैं, चित्रजीत राय द्वारा, चित्रजीत राय कौन है? मौजूदा राजा, मौजूदा राजा द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं, के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आंदोलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं। याद रखिएगा दोस्त, आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ, अच्छा, भूखन सिंह आपके विलेज से हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर है। हाँ, विद्रोह का जो दमन होता है, विद्रोह का जो दमन होता है प्यारे बच्चों, याद रखना कि जो विद्रोह का दमन होता है ये कैसे होता है। तो विद्रोह के दमन के पश्चात जो जैकब कैमक आया था, कौन आया था? विद्रोह के दमन के लिए कौन आया था? जैकब कैमक। नाम याद रखना, इसका भी पूछा जाता है। विद्रोह का दमन किसने किया था? तो विद्रोह का जो दमन किया था वो जैकब कैमक ने किया था। किसने किया था? नाम आप जैकब भी याद रखेंगे तो बहुत पर्याप्त है। जैकब ने किस विद्रोह का दमन किया था? तो जो चेरो का विद्रोह था, जो चेरो का प्रथम विद्रोह था, इसका दमन किया था। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? यस और नो एक बार बताइएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए, जरा सा बताइए जल्दी। क्लियर है? बहुत अच्छा। क्लियर है? एक बार बताइएगा। इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो भैया विद्रोह का दमन किसने किया था? जैकब ने किया था। मौजूदा राजा चित्रजीत थे और चित्रजीत राय ने अपना जो दीवान था जयनाथ सिंह, इसके साथ मिलकर क्या कर दिया भैया? विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। पहला चरण था चेरो विद्रोह का 1770 से 1771 ईस्वी तक, याद रखिएगा। अगला नाम आता है दूसरे आंदोलन का। क्या इतनी बातें क्लियर है? एक बार थम्स अप दबा के सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार बता दीजिएगा, एक बार बता दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। चेरो का जो दूसरा नेतृत्व होता है, चेरो का जो दूसरा नेतृत्व होता है, तो अगर मैं चेरो के दूसरे नेतृत्व की बात करूं तो चेरो का दूसरा आंदोलन, चेरो का दूसरा आंदोलन, इसकी बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है साथियों, बात आती है सन 1800 से लेकर 1819 तक की बात। कब तक की? 1800 से 1819 तक की बात। सर अप्रोक्सीमेट जो चेरो का आंदोलन हो रहा था, तो इसके जो नेतृत्व करता थे, इसके नेतृत्व करता कौन थे? नेतृत्व करता थे आपके भूखन सिंह। कौन थे? भूखन सिंह। नाम याद रखना, कौन थे? भूखन सिंह। भूखन सिंह याद रखिएगा, कौन थे? भूखन सिंह। सर ये भूखन सिंह नाम का जो व्यक्ति था ना, इसने क्या किया था? चेरो का जो दूसरा आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आंसर कल की क्लास में होंगे बेटा, कल की क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? हाँ, मतलब कि जो ये खत्म होते ही आपके इतिहास का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके संपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं तैयार कर रहा हूं, उसको करवाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है? भूखन सिंह के द्वारा किया गया। सर इस विद्रोह का कारण क्या था? चेरो जनजाति के लोगों से जो कर वसूली थी वो अधिक की जा रही थी। उनके पट्टों को अधिग्रहित कर लिया जा रहा था, पट्टों को ले लिया। जैसे भूमि का क्या होता है ना, पट्टा वगैरह होता है कि भाई मान लो कोई भूमिज किसान है, भूमिहीन किसान है या भूमिहीन कोई व्यक्ति है, तो उसको
अपनी जीवन यापन के लिए पट्टे दे दिए जाते हैं कि 5-5 बीघे पट्टे दे दिए गए। अब 5 बीघे से क्या होता है कि भाई आप अपना खेती करिए और 5 साल तक आपके पास रहेगा, या हर साल के हिसाब से पट्टा होता है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। लेकिन वो पट्टे भी अंग्रेजों ने वापस ले लिए। तो यहां पर क्या हो रहा था, एक तो भैया पट्टे वापस ले रहे थे, पट्टे अंग्रेज कैंसिल कर रहे थे, पट्टे कैंसिल हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे, पट्टे कैंसिल हो रहे थे। दूसरा क्या हो रहा था कि जो टैक्सेशन था, जो कर था, जो कर था, यानी ये जो कर था, ये जो टैक्स था, टैक्स, इसे लगातार अंग्रेज क्या कर रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, लगातार बढ़ाए जा रहे थे। तो आंदोलन तो होना स्वाभाविक था। तो अगला भूखन सिंह व्यक्ति आता है, वो ये आंदोलन करता है, कहता है कि ठीक है चलो अंग्रेज तुम करो बदतमीजी, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये विद्रोह का दमन तो किया नहीं जा सका, ये विद्रोह चलता ही रहा, और विद्रोह चलते चलते अपने आप ही समाप्त हुआ। बाद में 1819 के ईस्वी के आसपास जो पलामू परगने की नीलामी के आड़ में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार ही कर लिया। जब अंग्रेजों ने अधिकार ही कर लिया तो भैया जो अधिकार कर लिया, तो भाई वो क्षेत्र में जो चाहे वो कर रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों की अपनी पॉलिसी रही। तो वैसे ये दमन कभी हुआ नहीं दोस्त, ये दमन कभी हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई विशेष इसको दमन करने के लिए कोई व्यक्ति भेजा नहीं गया। वही 2 व्यक्ति पहले चरण के लिए आपको याद रखने हैं, जो मैंने यहां बता दी। तो क्या सर इतनी कहानी में से सबसे ज्यादा कहां से पूछ सकता है, तो नेतृत्वकर्ता चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह, भूखन सिंह याद रखना, दमनकर्ता हाँ जैकब कैमक याद रखना, कैप्टन जैकब कैमक, ये नाम आपको याद रखना चेरो विद्रोह से। क्लियर है? हाँ क्लियर है? एक बार थम्स अप दबा के बता दीजिए क्या इतनी बातें क्लियर हैं चेरो विद्रोह के बारे में, यस और नो। फिर नहीं ये भोक्ता नहीं था, भोक्ता अभी बता रहा हूं, भोक्ता चल रहे हैं 1770 से 71 तक। हाँ ये समांतर घटा था, जो भोक्ता था ना बेटा, भोक्ता विद्रोह जो है ये चेरो विद्रोह के समांतर घटना थी। वो भी 1770 से 1771 के बीच में जो भोक्ता विद्रोह था, ये विद्रोह उसी टाइम पे चल रहा था। और भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? चित्रजीत राय और जो जयनाथ सिंह द्वारा ने ही, दोनों ही व्यक्तियों ने किया था। इसी की मतलब भोक्ता विद्रोह जो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समांतर प्रारंभ हुआ, और दोनों विद्रोह एक दूसरे के एक पूरक घटना थी, मतलब कि एक ही सिक्के के 2 पहलू थे चेरो विद्रोह के ही। अंग्रेज सीधे जयनाथ सिंह से भोक्ता से ही बात करते थे, अंग्रेज सीधे जयनाथ सिंह भोक्ता से ही बात करते थे, इसी कारण से इसे भोक्ता विद्रोह भी कहा गया था। 9 जनवरी 1971 को अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह को किला छोड़ने का आदेश दे दिया था। इस विद्रोह में चेरो एवं भोक्ता दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था। इसी वजह से भोक्ता विद्रोह को हम लोग आगे अलग लेवल पे पढ़ते हैं, अलग थोड़ा सा पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो भोक्ता विद्रोह एकदम आप कह सकते हैं कि समांतर घटना थी। ये जो आपका भोक्ता विद्रोह था साथियों, भोक्ता विद्रोह ये बिल्कुल ही समांतर घटना थी आपका जो चेरो का प्रथम विद्रोह था, जो आपका चेरो का प्रथम विद्रोह था, चेरो का प्रथम विद्रोह था, इसके समांतर घटना थी। प्रथम था ना आपका 1770 से लेकर 1771 तक, ये मतलब समांतर घटना थी। उसी टाइम पर जो जगन्नाथ सिंह भोक्ता थे आपका, जी जगन्नाथ सिंह भोक्ता, इनके द्वारा किया गया था, इनके द्वारा किया गया था भोक्ता विद्रोह। चित्रजीत राय के जो दीवान थे, ये कौन थे? जयनाथ सिंह भोक्ता, इनका नाम क्या था पूरा? जयनाथ सिंह भोक्ता। सर ये कौन थे? तो चित्रजीत राय के दीवान थे सर, दीवान थे। इनको किला छोड़ने का आदेश मिल गया था, तो इनके द्वारा यह आंदोलन किया गया था सर। सर दमनकर्ता सर जैकब कैमक ही रहे, इनके भी नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह भोक्ता स्वयं रहे। क्षेत्र पलामू रहा। अवधि की बात करूं तो अवधि याद रखना सर, अवधि क्या रही है? तो अवधि आपको याद रखनी है। अवधि क्या याद रखनी है दोस्त? अवधि याद रखनी है 1770 से लेकर 71 तक, ठीक है, याद रखनी है 71 ईस्वी तक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी प्यारे बच्चे, यस और नो? बिल्कुल। भोक्ता विद्रोह, अगला विद्रोह, अगला विद्रोह। अच्छा बहुत हो गया है, इतने में रोकें, बहुत हो गया है, इतने में रोकें। और फिर तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, ये सारे विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ओ विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब विद्रोह कब पढ़ोगे? हाँ इसे सड़फोड़ आंदोलन, हाँ साफोड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन, मुंडा उलगलान, ये सब कब पढ़ोगे? हरि बाबा
अरे बाबा ये सारे आंदोलन पढ़ने? हाँ। नहीं बेटा, प्रश्न ऑप्शन के साथ नहीं लाऊंगा, क्योंकि बेटा प्रश्न ऑप्शन के साथ लाया ना तो गलत 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, गलत 3 दिखेंगे। मुझे आपको सही उत्तर याद कराना है। वो प्रश्न प्रैक्टिस सेट में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इधर जो है आपको एक्यूरेट, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लगाना है, समय ज्यादा नहीं लगाना है। आई बात समझ में? समय कम समय पर ज्यादा ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। भोक्ता विद्रोह के बाद अगला जो विद्रोह आता है वो कौन सा है? घटवाल विद्रोह। इसमें बस इतनी बातें याद रखना, जो घटवाल विद्रोह है इसको किसने किया है? तो रामगढ़ के जो घटवाल थे, किसके? रामगढ़ के, रामगढ़ क्षेत्र के जो घटवाल थे, रामगढ़ क्षेत्र के जो घटवाल थे, इन घटवालों द्वारा इस विद्रोह को किया गया। सर अवधि थी 1772 से लेकर 1773 का समयकाल ईस्वी में। जी बिल्कुल, ठीक है। और संबंधित क्षेत्र था रामगढ़ क्षेत्र। पूछेगा नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बहुत सारे विभिन्न घटवाल सरदार थे, बहुत सारे जो घटवाल सरदार थे इनके द्वारा किया गया। रामगढ़ के राजा जो मकंद सिंह के राज्य पर उनके संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार कर लिया गया था, और तो अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया था। तो अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया था, तो बहुत सारे जो सरदार थे, घटवाल सरदार थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया था आंदोलन। क्योंकि जो तेज सिंह था, उस तेज सिंह के विरुद्ध आंदोलन करने वाले कौन थे? तो यहां पर विभिन्न जो घटवाल सरदार थे इन्होंने मिलकर आंदोलन कर दिया था। जो मकंद सिंह था, राजा मकंद सिंह, उस मकंद सिंह के समर्थन में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। कल नहीं होगा क्वेश्चन, अब जब तक ये पूरे विद्रोह नहीं खत्म हो जाएंगे तब तक नहीं होगा। हाँ, पहले पूरा विद्रोह खत्म करूंगा, पहले पूरा विद्रोह खत्म करूंगा, ठीक है। हाँ ठीक। दमनकर्ता कौन थे? जैकब कैमक ही थे। कौन थे दमनकर्ता? तो दमनकर्ता आपको याद रखना है। हाँ, दमनकर्ता कौन थे? तो बिल्कुल याद रखना। हम्म घटवाल विद्रोह, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ये बातें? बहुत अच्छे से। एक बार फटाफट रिवीजन करा दे रहा हूं क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना एक बार, ठीक। क्या पढ़ा है? कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया है? कल ज्यादा आंदोलन करेंगे, आज मैंने थोड़ा कहानी बताई आपको, तो तुम सोच रहे होगे कि सर इतना ही आराम से नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ ठीक। पासवान जी देखिएगा भैया, राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे, जिसके कारण अंग्रेजों का जब आगमन हुआ 1767 में, पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, तो भैया जनजातीय आंदोलन होना तो तय था। भैया अंग्रेजों के जो आदिवासी शासक थे उन पर कब्जा कर रही थी अंग्रेज सरकार, कह रही थी कि भाई स्थायी बंदोबस्त लागू कर लो ताकि तुमको ज्यादा कर दो, तुम अंग्रेज बोल रहे थे। भैया ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो भाई अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होना तो तय था। ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का सबसे पहला आंदोलन होता है अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों होता है? क्योंकि जगन्नाथ ढाल जो थे ना, वो ढाल शासक थे, उन्होंने ढालभूम के शासक थे। उनको अंग्रेजों ने कहा कि भैया अंग्रेजों के खिलाफ जो है, ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने पहला आंदोलन कर दिया, बाद में ये राजा बन गए, तो ढालभूम के शासक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको बना दिया। तो विद्रोह को दमन करने लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉगन आए हुए थे। जी याद रखना, चुआर विद्रोह। सर जंगल महल के क्षेत्र के जो भूमिज लोग थे, जिन्हें चुआड़ या चुआर कहा जाता था, इसी कारण से इसका नाम चुआर आंदोलन पड़ा। अंग्रेजों द्वारा जो चुआर भूमि पर अधिक जो अवैध कब्जा किया जा रहा था, अप्रत्याशित कर लिया जा रहा था, ये सब विद्रोह के कारण बनते हैं, चुआर विद्रोह के। सर अवधि रही है 1769 से 1805, संबंधित क्षेत्र आए सिंहभूम मामभूम, नेतृत्व करता रहा रघुनाथ महतो और श्यामगंजम। सर दमन करता रहा है लेफ्टिनेंट गुडियार और कैप्टन फोर्ब्स और मेजर फ्रॉयड, याद रखना। सर चेरो विद्रोह कब हुआ है? तो पहला चेरो विद्रोह हुआ 1770 से 1771 में। दूसरा चेरो विद्रोह हुआ कब? तो 1800 से लेकर 1819 ईस्वी तक। संबंधित क्षेत्र है पलामू। सर नेतृत्वकर्ता जो चित्रजीत राय थे और जयनाथ सिंह थे, इनके खिलाफ जो 2 चरणों पे विद्रोह हुआ था। कैसे हुआ था? मतलब मैं अंग्रेजों के खिलाफ कैसे इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो पहला जो चरण था वो चेरो का प्रथम विद्रोह की मैं बात करूं, तो इस टाइम पर जो जैकब था वो विद्रोह का दमन करने आया था। और दमन हो क्यों रहा? कारण क्या था विद्रोह का? तो क्योंकि अंग्रेज द्वारा पलामू के जो भावी राजा का समर्थन देना और चित्रजीत राय की मौजूदा
चित्रजीत राय जो मौजूदा राजा था उसको अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन उन लोगों ने अपने जो जगन्नाथ सिंह थे उसके साथ, चित्रजीत राय और जगन्नाथ सिंह कौन, जो दीवान थे, वो दोनों ने मिलकर साथ में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। उसी को चेरो आंदोलन बोला गया। दमन करने जैकब आ गया था। चेरो का दूसरा आंदोलन 1800 से 1819 भूकन सिंह नेतृत्व करता था। पट्टे को कैंसिल करना, टैक्स को बढ़ाना, ये एक कारण थे इसके। भोक्ता विद्रोह, सर यही भोक्ता विद्रोह जो जगन्नाथ सिंह दीवान थे उन्हीं की का नाम था जगन्नाथ सिंह भोक्ता। तो इस कारण से 1770 से 1771 जो चेरो का प्रथम आंदोलन था, विद्रोह था, उसी के समकालीन ये आंदोलन भी होता है आपका भोक्ता विद्रोह भी, और जैकब कैमक द्वारा ही इसको भी दबाया गया था। सर घटवाल विद्रोह रामगढ़ क्षेत्र में होता है, अवधि 1772, संबंधित क्षेत्र रामगढ़। सर विभिन्न घटवाल सरदारों द्वारा किया गया था, क्योंकि जो मकंद सिंह था राजा, उस मकंद सिंह को हटाकर तेज सिंह का समर्थन किया था। किसने? अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया था। किसका सर? तेज सिंह का समर्थन किया था। बहुत तेज हो रहे थे तो इनका समर्थन कर दिया अंग्रेजों ने कि तुम राजा बनो और हमको ज्यादा पैसा दो, राज्य पर ज्यादा टैक्सेशन दो। और घटवाल राजा जो थे, इसमें जो घटवाल सरदार थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो जैकब कैमक आपके दमन करता रहे हैं, याद रखिएगा इसके भी। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? हाँ, पीडीएफ का सॉल्यूशन अभी कराता हूं। सबसे पहला काम मैं पीडीएफ का सॉल्यूशन ही कराऊंगा, ठीक है? हाँ, क्या इतनी बातें आप सभी को क्लियर है? एक बार बता दीजिए यस और नो। हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे तमाड़ विद्रोह, तिलका विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, ये सारे विद्रोह अभी बचे हैं। कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी, सरफोड़, खरवार, मुंडा, ठीक है, ताना भगत, हरि बाबा आंदोलन। तो ये सारे विद्रोह हम लोग करेंगे और सारे विद्रोह को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो बताइए। हाँ जी, क्लियर होना भी चाहिए, क्लियर होना भी चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये सारे विद्रोह आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई और डाउट तो नहीं? पीडीएफ का सॉल्यूशन मैं करवा देता हूं। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। हाँ, मतलब झारखंड से तो आने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये तो हो जाएगा लगभग पूरा, मतलब सर लगभग पूरा हो जाएगा। हाँ, कल ये करा देंगे, कल तो सारा करा दूंगा मैं, कल तो सारा करा दूंगा। आज मुझे ऊपर इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने में टाइम लगा ना, कल तो सिर्फ आंदोलन करने, तो कल हो जाएंगे ये। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको आगे राज व्यवस्था या हो सकता है ज्योग्राफी की ओर ले चलूं। ठीक है प्यारे बच्चे? चलिए, कल क्लास है? हाँ है। क्यों कल क्लास क्यों नहीं होगी? ठीक है, हाँ ठीक। ओके, शुक्रिया शुक्रिया प्यारे बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।